जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 70 आउट ऑफ 50, जिसमें हम बात करेंगे बेटा फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ के बारे में। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग ईएमआई पे एक पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे, लास्ट में मिल जाएगा आपको उस पर वीडियो, लेकिन इसमें हम पढ़ने वाले हैं फैराडे एंड लेंज लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फैराडे एंड लेंज दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, लेकिन इन दोनों लोगों ने मिलकर एक लॉ को दिया है कि एक ने मैग्नीट्यूड के बारे में बताया तो वहीं दूसरे ने इनके डायरेक्शन के बारे में बताया। जैसा कि हम देख सकते हैं, फैराडे का पहला लॉ क्या कहता है, दो लॉ उन्होंने दिए थे फैराडे ने। पहला लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी whenever the amount of magnetic flux linked with a circuit changes an EMF is induced in a circuit, मतलब अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट अगर चेंज होता है तो उसके अंदर एक EMF इंड्यूस्ड होता है, ठीक। और उन्होंने वहीं पर दूसरा क्या बताया कि जो ये EMF इंड्यूस्ड होगा, मतलब जो E होगा बेटा, उन्होंने दूसरा बोला कि भाई जो EMF इंड्यूस्ड होगा E, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा d∅dt के, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजेस बढ़ेगा तो EMF बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये कम होगा, ठीक। लेकिन लेंज ने क्या बोला, इन दोनों से तो इनका मैग्नीट्यूड आया। फिर से समझते हैं कि फैराडे ने पहला क्या कहा कि भाई जब कभी भी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा तो उसके अंदर एक करंट EMF जरूर इंड्यूस होगा, एक EMF जरूर इंड्यूस होगा, और वो जो EMF होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। लेकिन वहीं पर लेंज ने क्या बोला कि भाई ये जो होगा मैग्नेटिक EMF जो होगा, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। देखिए यहां पर हम समझ सकते हैं, लेकिन हम फिगर के थ्रू अगर समझे तो फैराडे लॉ का क्या इक्वेशन कहता है कि भाई जो EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था बेटा, हमने अभी पढ़ा कि भाई जो EMF है, एक सेकेंड, हाँ, तो हमने अभी भी पढ़ा कि भाई जो EMF है वो क्या होता है, EMF जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके बेटा, d∅dt के। लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो एक कांस्टेंट आता क्या, E बराबर में हो जाएगा n d∅dt। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये EMF जो होगा वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या होगा, अपोजिट, तो ये माइनस साइन लग जाता है। तो हम कहते हैं E बराबर माइनस n d∅dt, जहां पर E हमारा EMF है, n हमारा नंबर ऑफ टर्न है, और ये हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक। जैसा कि हम फिगर में हम देख सकते हैं कि एक कॉइल है जिसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। EMF पे हमारा एक प्रैक्टिकल भी आता है, प्रोजेक्ट भी बच्चे अक्सर बनाते हैं। मान लीजिए एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका साउथ है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की वजह से इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और साउथ पोल में जाके इंसर्ट हो जाएंगे, घुस जाएंगे। तो जब इसको हम पास में लेके आएंगे, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा पास होगी, जितना चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, उतना ही ज्यादा इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, EMF। तो देखो जब हम इसको पास लेके आते हैं बेटा तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक। और वहीं पर जब इसको हम दूर लेके जाएंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, तो उसके वजह से भी EMF इंड्यूस होगा। क्योंकि देखिए EMF इंड्यूस होने के लिए हमें बस क्या चाहिए बेटा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ही ना हो, कांस्टेंट हो जाए, तो यहां पर EMF नहीं मिलने वाला। मतलब अगर इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके तीन तरीके थे। इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया। पहले क्या किया, लूप को सिंपल सा रखा और मैग्नेट को आगे पीछे लेके गए, मोशन किए, ठीक, तब पर भी EMF मिलता है। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने कॉइल को एक साथ रखा और मैग्नेट को, दोनों को एक साथ मूव करा, तो हमें कोई EMF नहीं मिला। क्यों नहीं मिला बेटा, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे थे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी। ये तभी होगा केवल मैग्नेट को ले जाके इसके अंदर रखने से EMF नहीं मिलेगा, या तो मैग्नेट मूव करे या तो कॉइल मूव करे, ठीक। तो ये 3 केसों से इन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स को बताया। इसके लिए लेंज ने और फैराडे ने दोनों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक। तो फिर कभी और वीडियो में हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इनसे बस यही आता है और इससे 1-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। न्यूमेरिकल के लिए अभी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे कुछ दिन बाद। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, जय हिंद।